जय माता जी दोस्तों, आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। मैं आज वापस एक वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। तो मैं बताने जा रही हूँ कि वट सावित्री व्रत 2026 में कब है और इसकी तिथि कब है, इसकी शुरुआत कब हो रही है और इसका व्रत का पारना कब है और अमावस्या की तिथि कब समाप्त होगी और कब हमें बाल धोना चाहिए और कब सारी पूजा की विधि करनी चाहिए, सारी जानकारी दूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत 2026 में तिथि की शुरुआत 16 मई 2026 दिन शनिवार को होगा। वहीं इसका अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 मई को 2026 को सुबह 5:11 से होगा और इसका समापन 17 मई दिन रविवार को देर रात 1:30 पर होगी। पूजा का मुहूर्त जो है वह सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा और राहु काल का समय इसमें 8:24 से लेकर 10:26 के बीच रहेगा। इस बीच में हमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, पूजा से हमें वह नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय अच्छा नहीं होता है और हमें वट सावित्री व्रत में अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए हम यह व्रत करते हैं। स्त्रियां निराजल व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं और बरगद के पेड़ पर फेरी लगाती हैं धागा बांधकर और अपने सुहाग की सारी सामग्रियां चढ़ाती हैं। इससे उसके पति के अखंड सौभाग्य बना रहता है और वो सुहागन रहती है। कहते हैं सावित्री ने सत्यवान के लिए यमराज से लड़कर उनके प्राण वापस लाए थे। इसी आधारित यह वट सावित्री व्रत कथा है और इसका पूजा इस तरह से करना चाहिए। यह व्रत सावित्री और सत्यवान के पौराणिक कथा पर आधारित होता है, जहां सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगे थे। इसमें पूजा की यह विधि है। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखकर उसमें वट के पेड़ पर हमें धागा बांधकर, कच्चा सूत होता है उसे लपेटकर फेरी लगाना चाहिए। कहते हैं 108, 21, 51 जितना हो सके उसमें हम फेरी लगाते हैं। इसमें आटे के प्रसाद में छोटे छोटे जैसे बरगद के बीज होते हैं उसी तरह से हम इसमें मिष्ठान बनाते हैं आटे का घर पर और वही हम बरगदी को चढ़ाते हैं, जिसे हम बरगदाई भी कहते हैं। जैसे जैसे जिसके घर की परंपरा होती है करना चाहिए। और कुछ लोग सोमावती अमावस्या भी करते हैं। यह भी इस एक पूजा का ही विधान है। इसमें भी पीपल के पेड़ में फेरी लगाकर अपने पति के सुहाग के लिए वर मांगा जाता है और अखंड सौभाग्य का वर लिया जाता है। इस तरह से हमें यह शनिवार के दिन 16 मई के दिन यह व्रत करना चाहिए और जिस दिन हमें व्रत करना चाहिए उस दिन हमें सर धोना चाहिए या नहीं यह भी दुविधा होती है। तो हमें शनिवार को सर धो सकते हैं। अगर आप किसी कारण वह शुक्रवार को ना धो सके तो शनिवार को भगवान से क्षमा याचना कर यह कर सकती हैं। अगर हो सके तो आप शुक्रवार को ही लहसुन प्याज का सेवन ना करके अपने सर को धोकर अच्छे से साफ़ सुथरा होकर तामसिक भोजन का प्रयोग ना करके शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। और शनिवार के दिन हम सुबह निवृत्त होकर अपने कार्यों से घर की साफ़ सफाई कर पूजा पाठ कर शुरू करना चाहिए। इस तरह से वट सावित्री व्रत होता है और इसकी कथा इस प्रकार है जो मैं आपको बताऊंगी। वट सावित्री व्रत कथा पतिव्रता सावित्री की कहानी है, जिन्होंने अपने तप और बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रसन्न कर पति सत्यवान के प्राण वापस आए थे। ज्येष्ठ अमावस्या पूर्णिमा को सुहागिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं, पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए उपवास करती हैं और इसका कथा अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। वट सावित्री व्रत कथा सावित्री के मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने सालव देश के निर्वसित राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना, जो जंगल में रहते थे। नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्प आयु हैं, वह विवाह का 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने फिर भी सत्यवान से ही विवाह किया और सास ससुर की सेवा में लग गई। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु से 3 दिन पहले ही निर्जला व्रत शुरू कर दिया था। सत्यवान के प्राण के लिए जब सत्यवान वन में लकड़ियों काटने समय अचानक गिरकर बेहोश हो गया और यमराज उनके प्राण लेने आए तो सावित्री की यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज के वरदान से सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा।
पहला वर सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य, दूसरा वर में अपने पति के लिए 100 पुत्र और तीसरा वर यमराज से चतुरा पूर्वक अपने पति सत्यवान के माध्यम से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज को वचनबद्ध होकर सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। बट वृक्ष का महत्व मान्यता यह है कि बट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। इसी तरह से हे भगवान, हे माता जी, सभी लोग अपने पति के लंबी आयु के लिए बट सावित्री व्रत का करें। उनके पतियों की अखंड सौभाग्य बनाए रखना और उनके सुहाग की रक्षा करना। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही अच्छी जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता जी।